पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तीसरी लहर का ये वो आंकड़ा है जिसने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। इस आंकड़े ने बता दिया है कि इस बार संक्रमण की सुनामी आई है और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। मतलब साफ है कि सावधानी ही संक्रमण से बचने का अंतिम हथियार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 27 राज्यों में ओमिक्रॉन का संक्रमण फैलने के बावजूद मुख्यमंत्री ही उस राज्य के सावधान नहीं दिखाई दे रहे हैं। राज्य के मुखिया जनता के सामने लापरवाही की गवाही बनकर खड़े हुए हैं और इसीलिए हम आज कह रहे हैं कि संभलिए सीएम साहब, ये संक्रमण की सुनामी है। सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। प्लीज 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 हम चाहते हैं कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, जनहित के अंदर है, वो डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाए। कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ कोरोना ਆਉਣ ਦੇ ਖਾਸੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ कोरोना ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ। माननीय, अब अगर आप ही लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हिंदुस्तान कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग कैसे लड़ेगा? आप मुख्यमंत्री हैं, यानी अपने राज्य के मुखिया। आप जो कहते हैं उसे जनता सुनती है और मानती भी है। लेकिन संक्रमण की सुनामी में बिना मास्क वाली मौजूदगी से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम की हैं, जहां वो 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन्स बांटने के लिए पहुंचे थे। लेकिन कार्यक्रम की तस्वीरें देखकर लग रहा था कि स्मार्टफोन का तो पता नहीं, कोरोना संक्रमण बांटने का पूरा इंतजाम है। और सभी को पता है कि कोरोना से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी मास्क से परहेज कर रहे हैं। तो 2 गज दूरी है ज़रूरी कोरोना से बचने के लिए, यह भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, चाहे बाईं तरफ की तस्वीरें देख लें या इस तरफ की देख लें, बेहद सटे बैठे हैं। इनको सोशल डिस्टेंसिंग का गैप दे करके बिठाना चाहिए था, लेकिन आयोजकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मंच पर भी योगी आदित्यनाथ समेत तमाम माननीयों के चेहरों पर मास्क मौजूद नहीं है। वाराणसी से आयोजित कार्यक्रम में भी योगी ने मास्क लगाने की जहमत नहीं उठाई थी। मतलब खुद नियम का पालन नहीं करेंगे, लेकिन जनता को नियम मानने की नसीहत देना भी नहीं भूलेंगे। थर्ड वेव, जिसे विशेषज्ञ थर्ड वेव के रूप में कह रहे हैं, ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है वह बहुत खतरनाक नहीं है। तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, एक वायरल फीवर जैसा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। चलिए यूपी के बाद जरा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। तस्वीरें हरियाणा के राजभवन की हैं। 67 साल के सीएम खट्टर कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्यपाल को मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। लेकिन देखिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री खट्टर की इस तस्वीर में 10 माननीय मौजूद हैं, लेकिन 10 में से 6 के चेहरों पर से मास्क नदारद है। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। सीएम खट्टर सरकारी कार्यक्रम के दौरान भी मास्क लगाने से परहेज करते देखे गए हैं। योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर दोनों से सवाल है, क्या आपको राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर नहीं मिली? क्या आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कोरोना संक्रमित होने की खबर नहीं मिली है? पूरे देश को खबर है तो आपको भी जरूर होगी।
सीएम केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव होने से ठीक पहले चंडीगढ़ में उनकी इस विजय यात्रा की तस्वीरें सामने आई थी। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत का जश्न मना रहे थे केजरीवाल और रथ पर खचाखच भीड़ के बावजूद मास्क का नामो निशान तक नहीं था। वो बात अलग है कि केजरीवाल जब दिल्ली में होते हैं तो सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल की ही बात करते हैं। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं, पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। लेकिन दिल्ली से बाहर पैर रखते ही वो कोरोना को भी भूल जाते हैं और नियमों को भी। देश के तमाम राज्यों के वो मुख्यमंत्री जो कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल है, क्या आप किस तरफ खड़ा होना चाहते हैं? संक्रमण से बचकर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं और सरकार चलाना चाहते हैं, या फिर लापरवाही की मिसाल पेश करते हुए संक्रमण का शिकार होकर आइसोलेशन में चले जाना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। क्योंकि नियम तोड़ने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। भीड़ में है लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मास्क न लगाने की लापरवाही सिर्फ बीजेपी राज्य वाले मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि अगली तस्वीर इस सोच को गलत साबित कर देगी। नाम चरणजीत सिंह चन्नी, पद मुख्यमंत्री, जिम्मेदारी पूरे पंजाब की, लेकिन काम नियमों के उल्लंघन का। नतीजा पंजाब को कोरोना के मुंह में धकेलने जैसा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के चारों तरफ भीड़ का घेरा है, पैर रखने तक की जगह नहीं है और इस खचाखच भीड़ में किसी के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। तस्वीरें देखकर लगता है मानो सीएम चन्नी के लिए कोरोना का कोई वजूद ही नहीं है। मंगलवार शाम को 4 बजे ये तस्वीरें कपूरथला की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आई थी। यहाँ रोजगार गारंटी योजना 2022 की शुरुआत करने के लिए चन्नी मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी दिन यानी मंगलवार की सुबह चन्नी सरकार ने कोरोना की वजह से सभी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का आदेश जारी किया था। लेकिन 5 घंटे बाद वो लवली यूनिवर्सिटी में भांगड़ा करते नजर आए थे। अभी वही रोना, खुद मास्क नहीं पहनेंगे लेकिन माइक आगे करो तो नियमों का हवाला देना शुरू कर देंगे। लेकिन पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ कोरोना ਆਉਣ ਦੇ ਖਾਸੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ कोरोना ਤੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। आप ऐसे माहौल में भंगड़ा कर रहे हैं जब आप ही के पंजाब में अमृतसर एयरपोर्ट पर 2 दिन के भीतर 300 से ज्यादा लोग जो रोम से आए हैं पॉजिटिव मिले हैं। देश के तमाम मुख्यमंत्री ऐसे दौर में लापरवाही की मिसाल बने हुए हैं। जब सिर्फ 7 दिन के अंदर 3,87,582 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 43 दिनों में कोरोना के जितने मामले आए थे उतने सिर्फ 7 दिन के अंदर आए हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दौर संक्रमण की सुनामी का है। एक दिन में आने वाले कोरोना मामलों का रिकॉर्ड भी तीसरी लहर में टूट गया है। 6 जनवरी को मुंबई में एक दिन के अंदर 20,181 केस दर्ज हुए, जबकि अभी तक मुंबई में सबसे ज्यादा 15,166 मामले सामने आए थे। मुंबई में तो हालात इतने खराब हैं कि वहां 24 घंटे के अंदर 93 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो चुके हैं। 400 पुलिसकर्मी अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। और सबसे बड़ी चिंता ये कि अभी तक तो सिर्फ केस बढ़ने शुरू हुए हैं। पीक कब आएगा और कहां तक जाएगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय कह रहे हैं कि फरवरी के महीने में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। दिल्ली में देखा जाए तो इन्फेक्शन रेट ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था, मुंबई में था, तो यहाँ पे पीक जल्दी आना चाहिए। और वह जो है इस महीने के अंत तक प्लस माइनस 10 डेज 15 डेज हो सकता है, या मिड फरवरी तक आ जाना चाहिए कम्प्लीटली मेजर सिटीज़ में। रूरल एरिया में थोड़ा सा इन्फेक्शन स्लो प्रोग्रेस होता है, तो उसको देखते हुए लगता है इसकी संभावना सबसे ज्यादा की जा सकती है कि वह फरवरी मिड से लेके फरवरी लास्ट तक
वहाँ भी पीक आ जाना चाहिए। बट अलग अलग स्टेट में अलग अलग आएगा। हिंदुस्तान का पीक जो है वो फरवरी के आसपास आना चाहिए। मतलब पूरे 1 महीने अभी बेहद मुश्किल हैं। IIT सूत्रा मॉडल की ताजा रिसर्च के मुताबिक भारत में तीसरी लहर का पीक जनवरी के आखिरी हफ्ते या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में होगा। 7 दिन के औसत के हिसाब से हर रोज 4 लाख से 8 लाख मामले सामने आएंगे। पीक के वक्त अस्पताल में 1.5 लाख बेड्स की जरूरत होगी। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे, लेकिन हमारे नेता न तो समझते हैं और न ही संभलते हैं। आज सरकार ये भी नहीं कह रही कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान गई। आज सरकार इस बात का भी नहीं स्वीकार कर रही। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का गोंडा में कार्यक्रम था। तस्वीरों में आपको अखिलेश यादव पूरे दल बल के साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अखिलेश यादव पहुंचे हैं। पूर्व विधायक यहां पर रहे, बड़े नेता रहे पंडित सिंह, उनका कार्यक्रम है और देखिए मंच पर मौजूद है। लेकिन जो सबसे चुनौतीपूर्ण बात है वो है इस पूरे कोविड के बीच मंच में तमाम नेताओं की मौजूदगी और मास्क नदारद। तमाम नेता जो यहाँ पर हैं उनके मास्क नदारद हैं। बड़े नेता है रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के, वो मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये स्थिति केवल मंच पर नहीं है, मंच के आसपास आप समर्थकों को देखेंगे, दूसरे लोगों को देखेंगे, भीड़ देखेंगे, कार्यकर्ताओं को देखेंगे। मास्क बिल्कुल नदारद और भीड़ ऐसी कि जो कोविड में डराए। अब सुनिए अखिलेश यादव मंच पर थे क्यों। अखिलेश समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। पंडित सिंह वो नेता थे जिनका दूसरी लहर में कोरोना से निधन हो गया था। बावजूद इसके न तो अखिलेश और न ही उनकी पार्टी ने कोई सबक लिया। अखिलेश यादव ने 9 जनवरी को होने वाली अपनी चुनावी रैली तो रद्द कर दी, लेकिन देखिए जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे हैं वहाँ क्या हो रहा है। खड़े हो जाएंगे, आ जाते, खड़े हो जाएंगे, आ जाते ना, आ जाने दो भाई, आ जाओ। अखिलेश यादव ने खुद तो मास्क नहीं लगाया है, ऊपर से मंच पर तमाम लोगों को जमा कर दिया और जो लोग आए हैं उनके चेहरों पर भी मास्क मौजूद नहीं। खड़े हो जाएंगे, आ जाते, खड़े हो जाएंगे, आ जाते ना, आ जाने दो भाई, आ जाओ। खुद नियमों का उल्लंघन करते हैं लेकिन जनता को नसीहत देना कभी नहीं भूलते। लेकिन जिस तरह की बीमारी है पता नहीं कब किसके साथ आ जाएगी। कभी कभी लगता है ये बीमारी है और कभी कभी लगता है कि पता नहीं बीमारी किस रूप में है, और फिर एक माहौल बनाया कि बीमारी आ गई है। अगर ये बीमारी आ गई तो हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनों को खोया है। नेताओं को अपना ये दोहरा रवैया छोड़ना होगा। अगर वो वाकई जनता की भलाई चाहते हैं तो पहले खुद नियमों को मानना होगा। हमारा मकसद बहुत साफ है, जो भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करेगा एबीपी न्यूज उससे सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि एबीपी न्यूज सवाल पूछने से नहीं डरता। तो कोरोना का खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे में घर से निकल रहे हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन कोरोना लेकर घूम रहा है। मास्क लगाना बेहद जरूरी है और एबीपी न्यूज की मुहिम है कि टीका भी जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन जिंदगी के लिए है जरूरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।